जब आप नीट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो तो आपसे फॉर्म भरते समय आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप बेहिचक हो एग्जाम्स हब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वैसे स्टूडेंट्स जो वर्ष 2025 में पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे या फिर उन्होंने 2024 या पहले के वर्षों में बोर्ड एग्ज़ाम दिया है पर उसमें एक या कई विषय में फेल हो गए थे और अब 2025 में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या फिर अंडर इसेंशियल रिपीट या फेलुअर कैटेगरी के अंतर्गत एग्ज़ाम देंगे, उन्हें अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड में कोड 1 सेलेक्ट करना है। कोड 1 वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि वर्ष 2025 में क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। उन्हें अंडर अपीयरिंग कैटेगरी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम ऑलरेडी पास कर चुके हैं या फिर वैसे छात्र जो कि 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम पास कर चुके हैं लेकिन 2025 में अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी किसी एक विषय या फिर सारे विषय में एक बार फिर से बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, वो अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड में कोड 2 सेलेक्ट करेंगे। इसे आपको मैं एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। जो ऑलरेडी क्लास 12 पास कर चुके हैं उन्हें कोड 2 सेलेक्ट करना है। जो 5 या 6 विषय में 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम पास कर चुके हैं लेकिन 2025 में 1 या 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सारे सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी कोड 2 का चुनाव करेंगे। इसके अलावा मान लो कोई 2024 में 6 सब्जेक्ट में अपीयर हुआ बोर्ड एग्ज़ाम में, 5 में पास हो गया और एक किसी सब्जेक्ट में उसका RT आ गया या क्रॉस लग गया। अब वो छात्र अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी एग्ज़ाम दे रहा है, वो ओवरऑल पास है। ऐसे स्टूडेंट्स को भी नीट का फॉर्म भरते समय अंडर पास्ड कैटेगरी फॉर्म भरना है और आपको कोड 2 का चुनाव करना है। अब ऐसा संभव है कि जो छात्र 6 में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो एक सब्जेक्ट या तो फिजिक्स है या तो केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है। अब ये तीनों ही सब्जेक्ट जो हैं वो नीट के लिए एक मेन सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप नीट के मेन सब्जेक्ट में फेल हैं लेकिन ओवरऑल पास हैं, आपके रिजल्ट में पास लिखा है, कंपार्टमेंट नहीं लिखा है, तो आप पास्ड कैटेगरी में ही आएंगे और आपका पासिंग ईयर चेंज नहीं होता अगर आप एक बार बोर्ड एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो वैसे सभी छात्र जो ओवरऑल पास हैं पर किसी एक विषय में फेल है वो अंडर पास्ड कैटेगरी अप्लाई करेंगे नीट के लिए और आपका पासिंग ईयर 2024 ही रहेगा, भले आप 2025 में नीट के किसी मेन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे रहे हों। ऐसे स्टूडेंट्स के मन में दुविधा होती है जो कि ओवरऑल पास हैं बट नीट के किसी एक मेन सब्जेक्ट में फेल हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब ये सोचते हैं कि अगर फॉर्म में हमने पास्ड भर दिया तो फॉर्म में तो हमें सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी इंटर करने होंगे, तो क्या जिस सब्जेक्ट में हम फेल हैं उसके मार्क्स अभी इंटर कर सकते हैं? आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अभी अगर आप किसी एक मेन सब्जेक्ट में फेल भी हैं और ओवरऑल पास हैं तो आप अपने फॉर्म में वही मार्क्स इंटर करें जो कि अभी आपके पास अवेलेबल है। जब आप इस वर्ष उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे तो काउंसलिंग के समय में अपना नया मार्कशीट प्रोड्यूस कर सकते हो और किसी को कोई समस्या नहीं है इससे। पास्ड आपको इसलिए भरना है क्योंकि आप ओवरऑल पास हो चुके हो और आपका पासिंग ईयर अब चेंज नहीं होगा। अगर आप 2024 में ओवरऑल पास हुए हो तो 2024 ही आपका पासिंग ईयर रहेगा। फॉर्म भरते समय ऐसे भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं की जाती। जब काउंसलिंग होगा और कॉलेज में एडमिशन के समय आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे तब देखा जाएगा कि आप कितने मार्क्स लाए हो नीट के मेन सब्जेक्ट में और आप एलिजिबल हो भी इस एग्ज़ाम के लिए या नहीं। वैसे छात्र जो कि अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको कोड 5 चुनना है। जबकि वैसे छात्र जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन पास कर लिया है यानी BSc कर लिया है और ग्रेजुएशन में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में से किन्हीं 2 विषयों की पढ़ाई की है तो आपको कोड 6 का चुनाव करना है।